बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक स्पेशल जगह बना लेते हैं, फिर चाहे वो कोई दोस्त हो, पड़ोसी हो, टीचर हो या फिर टीवी पे आने वाला एक्टर। और जब बात एक्टिंग की होती है तो फिर इरफान खान का नाम उसके साथ ना जोड़ा जाए, ऐसा कारनामा शायद किसी दूसरी दुनिया में ही मुमकिन हो सकता है। हाँ, ये बात सच है कि ज़िंदगी चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वो एक जगह जो हमारे दिल में खाली छूट जाती है उसको दोबारा भरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इरफान खान, जिनकी वजह से इंडियन सिनेमा के लिए मेरे दिल में प्यार और इज्जत हमेशा जिंदा रहेगी, उनको महसूस करने का मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ठीक वैसे ही इरफान साहब की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो उनके ना होने के बावजूद हमेशा आपको उनके करीब रखेंगी। तो बस मेरी तरफ से ये वीडियो उनको शुक्रिया कहने की एक छोटी सी कोशिश है। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी फिल्मों को जरूर देखोगे। 2013 में रिलीज हुई मदारी एक अकेले इंसान की पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई को हमारे सामने रखती है। होम मिनिस्टर का बेटा अचानक से किडनैप हो जाता है और उसके पीछे पास्ट में हुआ एक खतरनाक इंसिडेंट छुपा हुआ है जो हमारे देश की गंदी पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर देता है। 2012 में रिलीज हुई पान सिंह तोमर एक मशहूर डकैत के ऊपर बेस्ड है जो किसी जमाने में देश के लिए मेडल्स जीत कर लाते थे, लेकिन जिंदगी कुछ ऐसी पलटती है कि ये चंबल के जंगलों में बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 2003 में रिलीज हुई हासिल प्यार और पॉलिटिक्स का खतरनाक कॉम्बो हमारे सामने रखती है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है एक गैंगस्टर की जो प्यार की पूरी धज्जियां उड़ा के रख देता है। 2015 में रिलीज हुई पीकू एक फादर और डॉटर के स्पेशल बॉन्ड को हमारे सामने रखती है, जिसमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच होने की वजह से इनकी आपस में थोड़ी कम बनती है। फिर कहानी में एंट्री होती है एक ट्रैवल कंपनी के मालिक की जो इन दोनों की जिंदगी को असल मायने में कंप्लीट करने का काम करते हैं। 2013 में रिलीज हुई डी डे एक सीक्रेट मिशन को हमारे सामने रखती है जिसका कनेक्शन पड़ोसी देश में बैठे हुए एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ सरफिरे देश से प्यार करने वाले लोग हैं जो अपनी जिंदगी और परिवार को दांव पे लगाकर इस खतरनाक मिशन पे निकल जाते हैं। 2017 में रिलीज हुई हिंदी मीडियम हमारे एजुकेशन सिस्टम में चलने वाली घपलेबाजी को सामने लाने का काम करती है। एक अमीर परिवार अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का सपना देखता है, लेकिन फिर टेढ़े मेढ़े नियम कायदों में फंसकर बुरी तरह उलझ जाता है। 2015 में रिलीज हुई तलवार एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जिसमें एक टीनेज लड़की के मर्डर का इल्जाम उसके खुद के पेरेंट्स के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए फैक्ट्स को बाहर लाने में पूरे सिस्टम के पसीने छूट जाते हैं। 2013 में रिलीज हुई द लंच बॉक्स तो अजनबी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है जो शहर के अलग अलग कोने में रहने के बावजूद एक टिफिन की वजह से एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। कभी सोचा है हम सब अपनी जिंदगी में वाकई खुश हैं या फिर उस मौके की तलाश कर रहे हैं जब इन सब से पीछा छुड़ा सकें। 2018 में रिलीज हुई कारवां 3 अलग अलग लोगों की कहानी है जिसमें एक इंजीनियर बिना मतलब जिंदगी जी रहे हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट टूटे हुए दिल का इलाज ढूंढ रहे हैं और तीसरे हैं एक अतरंगी से इंसान जो जिंदगी को अपनी शर्तों पे नचा रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा के किसी कोने में बैठे हुए हैं तो कारवां के साथ सफर पे निकल जाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 2003 में रिलीज हुई मकबूल फेमस राइटर शेक्सपियर की बुक मैकबेथ के ऊपर बेस्ड है। जहांगीर एक खतरनाक डॉन है जिनसे पूरा शहर डरता है, लेकिन इनका दिल निम्मी नाम की खूबसूरत लड़की पे आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब निम्मी की जिंदगी में मकबूल की एंट्री होती है जो वैसे तो जहांगीर के लिए काम करते हैं लेकिन इश्क में सारी हदों को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 10 फिल्में जो हमेशा आपके दिल में इरफान साहब की यादों को ताज़ा रखेंगी। इसके अलावा हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उनकी एक स्पेशल जगह है जिसमें स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, इन्फर्नो, इन सभी फिल्मों में वो लीड एक्टर पे भारी नजर आते हैं। आज भले इंडियन सिनेमा को शायद हिस्ट्री में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा लकी हैं कि इरफान खान जैसे एक्टर को स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करने का मौका हमें मिला और वो हमेशा अपनी फिल्मों के थ्रू हमारे दिल पर राज करेंगे।